Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to the Maths in My Way classes. तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन होती है और ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल में इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइन, कोसाइन और इसको हम कोस भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और साइन की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी साइन, SIN साइन। और टेंजेंट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है टेन। तो साइन, कोस और टेन। हम दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था टेन और साइन के बीच में, साइन और कोसाइन के बीच में एक रिलेशन था। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का एक रिलेशन था। tan theta, sin theta, cos theta. Tan theta equals to sin theta divided by cos theta. Theta is nothing, it's just an angle. Okay. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों मानिए मैं यहाँ पर एक टर्म लिख देता हूँ साइन 30, साइन 30 डिग्री। आप इससे क्या समझते हैं दोस्तों? साइन 30 डिग्री का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 30 डिग्री का है तो उसके बीच की जो रेशो, साइन 30 के आप पहले ही जानते हैं साइन 30 होता क्या है। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा और बेस ये होगा। हाँ तो साइन 30 हमारा होता है, साइन जो होता है बेसिकली वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशो। लेकिन साइन 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो एक फिक्स वैल्यू होती है 1/2। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये साइन 30 की जो वैल्यू है हाफ, ये कैसे आई। पर इस ये हर किसी ट्राइंगल के लिए, चाहे उसकी जो परपेंडिकुलर की लेंथ या हाइपोटेनस की लेंथ कुछ भी हो, लेकिन जो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी किसी भी ट्राइंगल के लिए, दैट इज हाफ। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा। अभी टेबल बना लेते हैं एक टेबल। उसमें मैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी क्या वैल्यू होती है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एंगल लिख लेते हैं हम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले साइन। साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 ही होगी दोस्तों। या तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। साइन 45 की जो वैल्यू होगी 1/√2 होगी। और साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अब देख लेते हैं कोस की क्या वैल्यू होगी इन सभी एंगल्स के लिए। कोस 0 की जो वैल्यू होगी वो 1। कोस 30 की जो वैल्यू होगी वो √3/2। और कोस 45 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2। और कोस 60 की वैल्यू होगी हाफ। और कोस 90 की होगी 0। दोस्तों आपने एक पैटर्न देखा कि कोस के जो हमने एंगल लिए हैं वो हमने जो साइन का जो पैटर्न है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0 से लेकर 90 जो तक जो हमने जो पैटर्न फॉलो किया है उसको आप कोस के लिए 90 से लेकर 0 तक फॉलो कर दो। सेम वैल्यूज लिखी हैं पर एक अलग ऑर्डर में। ठीक है, अब टेन देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। टेन होता है बेस अपॉन साइन डिवाइडेड बाय कोस। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, तो टेन 0 विल बी 0। साइन 30 क्या होता है, आई मीन टेन 30 क्या होगा, साइन डिवाइडेड बाय कोस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, सो इट विल बी 1/√3। साइन 45 हो जाएगा 1, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो। और साइन 60 और टेन 60 क्या हो जाएगा आपका, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इट विल बी √3। and tan 90 will be 1 divided by 0. We all know everything will be divided, anything which will be divided by 0, it comes infinity or simply not defined.
we don't know what infinity is. Infinity is a very, very big number. So we don't know that. So 1090 will be not defined. दोस्तों इन 3 टर्म्स से अलग और 3 टर्म्स भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोसेक, सेक और कोट। तो दोस्तों ये क्या होती हैं कोसेक, सेक और कोट? ये कुछ नहीं होती दोस्तों, कोसेक जो होती है वो होती है साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक होता है साइन का, सॉरी 1/sin। सेक होता है, सेकंड बोलते हैं इसको, ये होता है कोस का रेसिप्रोकल 1/cos। और कोट जो होता है वो होता है 1/tan। ठीक है दोस्तों, कोट के लिए एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, मतलब ये उल्टी होती हैं एक दूसरे की। तो कोसेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin a। साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेम इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सेक की हो जाएगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और कोट की जो वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक और बात दोस्तों, टेन कोट की एक और वैल्यू हमारे पास होती है 1/tan। तो tan की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन डिवाइडेड बाय कोस। इट विल बी कोस डिवाइडेड बाय साइन। तो कोट की हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर से अलग, कोस डिवाइडेड बाय साइन। तो वापस से हम अपनी टेबल पर आते हैं। तो कोसेक के लिए दोस्तों कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा। तो दोस्तों अब देखिए साइन का उल्टा, यहाँ पर हम क्या, साइन का उल्टा यानी 1/0। ठीक है, तो कोसेक की जो वैल्यू हो जाएगी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, सो नॉट डिफाइंड। ओके, और कोसेक 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2 का उल्टा यानी 2। कोसेक 45 की क्या वैल्यू हो जाएगी √2। कोसेक 60 की √3/2 का उल्टा 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक की क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 0, अब सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1, ये रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो ये रहेगी 1। और कोस 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी 2/√3। और कोस सेक 45 की क्या वैल्यू हो जाएगी √2। सेक 60 की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। और सेक 90 की क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 0 डिवाइडेड बाय 0, इट विल बी नॉट डिफाइंड। अब हम देख लेते हैं कोट की क्या वैल्यू हो जाएगी tan 0 यानी 1/tan 0। tan 0 एक हमें पता है 0 है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल 0 का नॉट डिफाइंड होता है। कोट 30 विल बी इक्वल्स टू 1/tan 30। tan 30 की क्या वैल्यू है 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3। और tan 45 1 ही रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। कोट 60 1/√3। और tan 90 क्या हो जाएगा दोस्तों एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। सो कोट 90 हो जाएगा 0, क्योंकि इंफिनिटी का उल्टा क्या होगा 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन है दोस्तों, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। सो कोट 90 हो जाएगा हमारा 0। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इन चीजों के ऊपर, इस टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। या कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल in which there is an angle of 30 degree and the perpendicular is, let's say, 5. So find all the trigonometric ratios. So first we will find out sin A. We know that sin A equals to perpendicular upon hypotenuse. Here perpendicular is 5 and we need to find the hypotenuse. I mean to हमें मतलब ये है कि बाकी जो लेंथ है ट्रायंगल की, लेट से हाइपोटेन्यूज और जो ये बेस है ये हमको निकालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। तो साइन ए क्या होता है आपका 5/h। तो साइन ए यानी साइन 30, हेयर एंगल ए इज 30 डिग्री।
लेट्स से दिस इज ए, बी और सी। तो साइन 30 आपका क्या हो जाएगा 5/h। साइन 30 की वैल्यू आपने टेबल में देखी क्या होती है, हाफ 5/h। तो ये हमारा यहाँ पर जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि अब हमको बेस भी निकालना है। हाँ, बेस अभी रह गया है, हाइपोटेन्यूज आ गई हमारे पास। अब आप रिमाइंड कीजिए कि बेस कौन कौन से फॉर्मूले में आता है। एक तो tan के फॉर्मूले में आता है और एक कोस के फॉर्मूले में आता है। अगर हम कोस की बात करें तो कोस बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी कोस ए इक्वल्स टू बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई है 10, और कोस ए यानी कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन 10। कोस 30 की क्या वैल्यू है दोस्तों, कोस 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 10, so 2 divided by 10, yeah, it will be base will be equals to 5√3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपने देखा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूज, बेस, ये सब चीजें फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल की। तो दोस्तों हम अब अगले हम लेक्चर में हम देखेंगे कि साइन 30, 40 कोई भी कोस 45, मतलब ये जितने भी जो एंगल है, जो जितने भी हमने एंगल उसमें देखे टेबल में हमने देखे, उनकी फाइंड हमने वैल्यू जो उनकी आई है वो कैसे निकाली है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कुछ भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपना मैं मेल प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप वहां पूछना चाहें तो आप मुझको एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ।